अमित देशमुख हुआ। पास रखें। हाँ जी। ये बताइए कि गंगा और यमुना की सफाई को लेकर जो तमाम तरह की कवायद चल रही है, आपकी तरफ से कोई पहल की जाएगी? जिस तरीके से बातें पिछले 1-2 सालों में आ रही है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं, काफ़ी मेहनती हैं, आपकी तरफ से कुछ पहल की जाएगी इस मामले में? जी, हमने गंगा जी की जो सफाई है वो ऋषिकेश से लेकर रुड़की तक बिल्कुल कर दी और उसमें टनों कचरा वहाँ से निकाला गया। और यहाँ तक जमुना जी की बात है तो हमने बहुत बार बोला है कि हम 100% तैयार बैठे हैं। एक दिन क्या, एक बार क्या, हमेशा के लिए तैयार बैठे हैं कि जितनी भी धार्मिक हमारी पवित्र नदियाँ हैं या कोई नगरी है तो कोई भी, उसके लिए हम हमेशा के लिए तैयार हैं कि हम तैयार हैं। तो क्या लगता है सरकार की तरफ से आपको मदद नहीं मिल रही है, आपको रोका जा रहा है, या जिस तरीके से पूरी राजनीति हो रही है गंगा यमुना पे, कुछ आप उसको बताना चाहिए कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है? हमने वो जो आपको पिछली बार बोला था कि कुछ टीमें भेजी हैं वहाँ और उनका क्या रिजल्ट आया अभी तक आपने बताया नहीं। अभी तक कोई हाँ नहीं हुई है उनकी तरफ से, कोई प्रोसेस नहीं चला, जबकि टीमें हमारी बार बार जा रही हैं कि हम जमुना को जो बहुत जल्दी साफ़ कर देंगे, गंगा जी को साफ़ करेंगे, हमेशा के लिए करने को तैयार हैं। तो अभी तक कुछ आगे से कोई रिस्पांस नहीं है। गुरुजी नमस्कार, मैं अनिल सेंट जूस से। गुरुजी, दिल्ली की जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ शराब की जो बिक्री है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गई है। लगभग 19% जो है बिक्री शराब की इस साल में बढ़ी है। सरकारों को बहुत बड़ा एक आमदन का जरिया है। लगभग 3000 करोड़ रुपए 2012 से 13 के बीच में सरकारों ने कमाए हैं। और इसी बीच महिलाओं के लिए जो दिल्ली का खौफनाक चेहरा भी सामने आया है, जिसमें 653 ऐसी रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं जिसमें महिलाओं से दुराचार के मामले दर्ज हुए हैं और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो थानों तक नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं गुरुजी, शराब के मामले में अगर देखा जाए, इन भयानक अपराधों के पीछे शराब का बहुत बड़ा एक हाथ होता है। दिसंबर की जो घटना है दिल्ली गैंग रेप की, उसमें जो एक मुख्य तथ्य जो निकल कर आया, उसमें शराब जो है उन सभी व्यक्तियों ने सेवन किया हुआ था, जिसके बाद वो कॉन्शियस नहीं रह पाए और उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। जी, ये बिल्कुल सच है। शराब क्या, कितने भी नशे हैं, हमें ये बहुत बड़ी हैरानी होती है कि ना हिंदू धर्म में हमारे, ना सिख ईसाई मुस्लिम, किसी भी धर्म में इजाज़त नहीं है कि आप किसी भी किस्म का कोई नशा करें। उनको राक्षस का नशा, शैतानों का नशा, उनका खाना पीना, ये बोला गया है। तो इसको बंद करवाना चाहिए और बंद करना चाहिए ताकि ये बुराइयां हट जाएं। इसी से कंट्रोल होगा ये इन सब बुराइयों का, कि नशाबंदी होगी, हमारे देश में नशा ना हो, क्योंकि हमारा देश धार्मिक देश है और कोई भी धर्म इजाज़त नहीं देता कि आप नशा करें। तो ये अगर नशे बंद हो जाएं, हमें लगता है ये बुराइयां भी बहुत हद तक काबू में आ जाएंगी। गुरुजी, पंजाब जो धरती है पवित्र है, लेकिन अब वहाँ लेडीज़ ठेके खोल दिए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या खोला गया? लेडीज़ ठेके खोल दिए गए शराब के। ओह, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हम तो हरियाणा से आए हैं और ये पंजाब में ऐसा हो रहा है क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में है। तो बहुत ही दर्द की बात है, दुख की बात है। और आपको ये भी बताएं, बहुत से सत्संगी वहाँ पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने राम नाम लिया, भगवान की याद करते हैं, तो उन्होंने अपने इलाके से शराबबंदी भी करवा दी है। पंचायत सदर पे जाके ऊपर पहुंच के बहुत सारी पंचायतों ने मिलके, पंजाब में ऐसा पहल हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि हर जगह, हर पंचायत में अगर ऐसे कदम उठाए जाएं तो वो दिन दूर नहीं कि जब नशा बंदी करनी ही पड़ेगी। जी, मैं अरविंद बोल रहा हूँ, एनडीडीबी से हूँ। जी जी। हम लोग जो जिस शहर में बैठे हुए हैं, इसके बगल में ही एक खोड़ा नाम का एक शहर है, आपका छोटा सा शहर, जिसमें जितनी गंदगी है उतनी गंदगी कहीं नहीं होगी। मेरे को पूरे एनसीआर में कहीं गंदगी नहीं हुई। तो क्या आप लोग का अभियान वहाँ भी चलेगा क्या? जी जी, हम ज़रूर बताएंगे, हमारी टीम जाएगी। यहाँ के लोग जैसे हमारे पास पहुँचे थे कि गुरुजी वहाँ सफाई अभियान चलना चाहिए, तो हमने कहा जी जरूर चलाएंगे। तो वहाँ भी टीम जरूर भेजेंगे, जो भी इन्होंने नाम दिया है आप ध्यान रखिए और पता करवाइए। गुरुजी के चरणों में वंदना। गुरुजी, मैं संदीप मिश्र बोल रहा हूँ। गुरुजी, ये संतों का देश है, आप कहते हैं ये महाअभियान है और डेरा सच्चा सौदा कई तरह के महाअभियान कराता है, पर ये देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ भी श्रद्धा होती है, कभी संत मनीषी उसे माँ का दर्जा देते थे, चाहे वो गंगा माँ हो, तुलसी माँ हो, जमुना माँ हो और अपनी माँ हो। आज जहाँ भी श्रद्धा था, जिनके साथ माँ जुड़ा था, वही दुखी हैं, चाहे वो नदियाँ हो, पेड़ पौधे हो, पंछी हो या अपनी खुद की माँ हो। गुरुजी, बड़े दुख की बात है
कि वृंदावन को विधवाओं की राजधानी कहा जाता है। 3000 से अधिक विधवाएं वहाँ, जिनको उनके ही अपने बच्चों ने छोड़ दिया कि उनके पास उनके पति नहीं रहे, और 4-4 बच्चे पैदा करने वाली माँ आज दाने दाने को मोहताज है, एक एक टुकड़ा कहीं से चुन के लाती है तो अपना गुजर बसर करती है। गुरुजी, आपने बहुत कार्यक्रम चला रखे हैं, 96 ऐसे सेवा कार्य हैं जिनमें बेसहारा अनाथ लोगों के लिए भी है। तो ये कृष्ण की राजधानी जो विधवाओं की राजधानी बन गई, गुरुजी उस पर दया करो। क्या कोई डेरा सच्चा सौदा ऐसी योजना बनाने जा रहा है क्या? नहीं जी, आज आपने हमें बताया, हमारी नॉलेज में ये बात नहीं थी, तो आज से ही आप नोट कर लें और उनको जाके वहाँ टीम भेज दें। देखें वाकई ऐसा है जैसा आपने बताया, तो ज़रूर उनके लिए कोई आसरा या उनको रहने की जगह या कोई किसी भी तरीके से उनका इंतजाम जरूर करेंगे। मेनली बात यही होती है कि सरकारें हमारे साथ हैं हर जगह। हम यहाँ भी सफाई अभियान करते हैं, जैसे यहाँ प्रशासन ने साथ दिया है। बस थोड़ी सी गुजारिश यही होती है कि बस कल ही इसकी परमिशन दी गई सफाई महाअभियान की, और आज 7 संगतेश यानी 24 घंटे से कम टाइम में लोगों को पता चला है और लोग पहुँचे, जबकि कई दिनों से ये चल रहा था कि भाई हमने सफाई महाअभियान चलाना है, हमने और कुछ नहीं करना, कोई राजनीति नहीं करनी, कोई गलत बात नहीं कहनी किसी को, सारे धर्मों को मानते हैं, सफाई करके जाना है। और ये भी किसी की बेइज्जती नहीं है, फकीर तो के लिए सब औलाद हैं। तो बड़ी मुश्किल से कल जाके ये फाइनल हुआ कि भाई हाँ आपको परमिशन दी जाती है। तो हम यही गुजारिश करेंगे सबसे हाथ जोड़ के कि अगर हमें 4-5 दिन पहले का अगर टाइम दे दिया जाए तो लोग जो बहुत चाहते हैं कि हम ये सफाई महाअभियान करें, एकदम उनको बेचारों को बसें करवानी पड़ती हैं, बहुत रेट हाई हो जाता है, नहीं तो आराम से वो बसें करवाएं, आराम से गाड़ियाँ करवाएं, तो उनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यही हाथ जोड़ के गुजारिश हमारी सबसे कि हमें थोड़ा अगर पहले हर्ज कुछ नहीं है, उसमें पता नहीं वजह क्या है ये तो राम जाने, लेकिन दिल्ली में भी वहाँ जब नरेला में हुआ था तब भी ऐसा ही, यहाँ भी ऐसा ही, जबकि और जगहों में जहाँ हुआ है हफ्ता पहले। गुरुजी कोई बात नहीं, आप तो बहुत अच्छे काम करने आ रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई प्रशासन नकारा है, नहीं। आदमी जब गंदगी फेंकते ही जाएगा तो प्रशासन क्या करेगा, उसके हाथ में क्या है। आदमी जब तक नहीं सुधरेगा तब तक कोई भी आपकी सफाई नहीं कर पाएगा, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। तो फिर भी हमें बहुत खुशी है कि इन लोगों ने साथ दिया है और दे रहे हैं पूरी तरह से, जिनकी ये जिम्मेवारी बनती है। तो भगवान सबको खुशियाँ बख्शे। गुरुजी, सुरेश मनचंदा, इंडिया न्यूज़ से। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि हालांकि मेरे आने से पहले ये सवाल किया जा चुका है ऑलरेडी कि जमुना और गंगा जो मैली हो चुकी हैं, उनके लिए क्या आपके जितने भी सेवक हैं वो तैयार हैं? दूसरा, क्योंकि एनसीआर के अंदर आप हैं, एनसीआर के अंदर हमने ये देखा है कि आए दिन गंदगी जो है लगातार बढ़ रही है। चाहे हम दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जैसे ही दिल्ली के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पर देख लीजिए आप आज़ादपुर मंडी के पास बड़े बड़े टिले बने हुए हैं, इतनी गंदगी, उसको आखिर प्रोसेस करने के लिए क्या आपके पास कोई मॉडल ऑफ एक्शन है, या जिस तरीके से कोई गार्बेज है उसको किसी तरीके से एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाए, इस तरीके का क्या कोई मॉडल डेरा सच्चा सौदा लेकर के आने वाला? जी, जैसे आपने बताया पहली बात कि गंगा जमुना के लिए, तो हमने बोला 100% साथ संगत तैयार है। हमें एक बार परमिशन दी जाए और ये कह दिया जाए कि आप हमेशा इसको साफ रखें, वहाँ गंदगी का आपको तिनका नजर नहीं आएगा, भगवान ने चाहा तो, क्योंकि आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, मर्जी तो उसकी है। दूसरी बात जो आपने कहा ढेर, हमें भी बड़ा दर्द होता है कि हमारी ये राजधानी है, जो देश सारी दुनिया का गुरु देश और उसकी फिर राजधानी, और उसमें पहाड़ जैसे टीले, वाकई आपने जो बोला गंदगी के, तो उसको 2 तरीके से, एक तो उससे बिजली वगैरह बनाई जा सकती है, कैथल में ये लग रहा है। दूसरा ये है कि इसी से खाद वगैरह बनाई जा सकती है जो किसानों के काम भी आए और जलाने के भी काम आ जाए। तो 2 चीज़ें इससे की जा सकती हैं, तो क्यों नहीं प्रशासन इसे ये चीज़ें प्रोसेस करवाता। अगर ये चीज़ें करवा ली जाएं तो हमें लगता है गंदगी के ढेर नहीं बनेंगे, बल्कि उनसे बहुत सारी एनर्जी हासिल की जा सकती है। बिल्कुल ये सच है, और हम इस बारे में अपनी तरफ से ये शुरू कर, हमने एक वहाँ शुरू करवा दिया है बायोगैस प्लांट, तो उसमें पूरी गंदगी सीवरेज सब उसमें डालते हैं, और वो शायद नंबर आया है उसका 125 kV की वहाँ से बिजली बनानी शुरू कर दी है। तो ये हम लोगों को एक मॉडल वहाँ तैयार किया है, और जो साइंटिस्ट थे वो भी दंग हैं
कि ऐसे कैसे कामयाब हो गया ये। तो सिर्फ वहाँ पूरी सीवरेज का पानी, सीवरेज की गंदगी से वो बायोगैस प्लांट लगाया गया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा हर जगह लगाया जाए, कोशिश की जा रही है कि सब जगह ये बताया जाएगा कि आप ऐसे लगाएं ताकि गंदगी साफ हो जाए और सीवरेज का भी जो समस्या है वो हमेशा के लिए हल हो जाए। जो बायोगैस आप लोगों ने लगाया है, प्लांट जो बायोगैस लगा है, क्या उससे बिजली वितरण जो है आसपास के गाँवों में या आसपास के जो इतने इलाके हैं वहाँ पर की जाएगी? जी, अभी जैसे अभी तो वो शुरू किया है, अभी छोटे स्केल पे है, और जैसे वो बड़ा होगा और सरकार उसको परमिशन देगी तो क्यों नहीं, हम जरूर उसका चाहेंगे कि लोग उसका फ़ायदा ले सकें और वो बिल्कुल सस्ते में सबको मिले। बिल्कुल रेयर जो उनके खर्चे हैं एतबार में वो चाहेंगे कि वो मिले लोगों को। हालांकि डेरा सच्चा सौदा के पास काफ़ी अच्छा लैंड बैंक है, करीब 5000 एकड़ के अंदर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या आप आगे भी प्रमोट कर रहे हैं? उसको प्रमोट करने के लिए डेरा सच्चा सौदा क्या आगे करने वाला है? जी, साइंटिस्टों को बहुत बुलाया जा रहा है कि उसमें एक मेन समस्या आ रही है, एक तो मार्केटिंग और दूसरी समस्या है कि उसमें जो बीमारियां हैं वो बहुत लग रही हैं। तो अब एक नई रिसर्च कर रहे हैं हम लोग भी मिलके, साइंटिस्ट भी मिले हुए हैं सरकार के, कि सब लोग मिलके वो वहाँ करें कि एक ऐसे बीज तैयार किए जाएं जिनको बीमारियां ना लगें। और उन्होंने काफ़ी हद तक सब्जियों के बीज बना लिए हैं इस बार, उन्होंने बताया गुरुजी हमने तैयार कर लिए हैं। तो अगर वो बीज बो दिए जाएँ तो किसानों को कोई घाटा ही नहीं है, क्योंकि फसल के रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो ऑर्गेनिक होता है, शुद्ध होती है। तो ये इसमें शरीर के लिए बहुत ही तंदुरुस्ती और ये जो विकार हैं ये दूर होंगे और तंदुरुस्ती आएगी। आखिरी सवाल, और क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आप लोग शायद इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर एक कीनू का पेड़ है तो उस पर नींबू भी हो जाए और कीनू भी हो जाए, वो किस तरीके से, वो क्या? जी, वो क्योंकि एक ही प्रजाति है, सब नींबू है, किन्नू है, संतरा है, माल्टा है, मौसमी है, ये सारे एक ही जाति के। तो ये कोशिश की जा रही है वहाँ तरह तरह की कि क्यों ना एक ही पौधे से कई सारी फल लिए जाएं, ताकि जिनके पास कम जगह है वो हर चीज़ ले सके। अपने घर में भी एक अगर पौधा लगा लिया जाए। और एक और चीज़ की जा रही है कि रीयूज वाटर, वहाँ जैसे कोई आम गरीब किसान है कि नीचे थोड़ा माटी को हटा ले, चाहे 1 कनाल 2 कनाल, और उसके नीचे दोमट माटी ऐसे ढाल में बिछा दे, तो उसके ऊपर दूसरी माटी बिछा दे, तो उसको पानी लगाए, तो एक टैंक बना ले और वो पानी लगेगा, फसल ले लेगी, जो नीचे जाता है पानी वो वापस रीयूज उसमें आएगा और फिर से पानी लगाया जा सकेगा, वो फिर पानी आएगा फिर लगाया जाए, तो उससे पानी की बेहद बचत हो सकती है। तो ये भी हमने एक वहाँ मॉडल तैयार कर लिया है और उस दिखाया था इस बार किसानों को, बड़ा ही लोगों को पसंद आ रहा है। जो बड़े जिम्मेदार है वो तो पक्का भी बना सकते हैं, उसको पक्का बना के, और उसका तो फिर फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। वरना दोमट माटी का लेप बना के अच्छा 6 इंच या 1 फुट, तो उसमें वो पानी नीचे नहीं जाएगा और वो पानी रीयूज हो सकता है। तो ये पानी बचाने की एक मुहिम हमने शुरू करने जा रहे हैं। गुरुजी, मैं सोनू कुमार हूँ 4 रियल न्यूज़ से। गुरुजी, आप दिल्ली से सटे नोएडा में आप आए हैं। अगर आप गाजीपुर से आए हों तो गाजीपुर की तरफ आप देखें तो वहाँ पर कूड़े के बहुत बड़े बड़े टीले लगे हैं, जिस तरह से करनाल बाईपास पर लगे होते थे। या फिर अगर आप दिल्ली यमुना के किनारे आए तो यमुना कम और वो गंदा नाला ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसमें तब्दील हो चुकी है। और अभी दिल्ली सरकार का जो जल बोर्ड का बजट आया उसमें 200 से लेके 300 MGD तक की पानी की कमी इस बार है दिल्ली में। और सरकार आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाती है पड़ोसी राज्यों पर कि वहां से जो है पानी नहीं छोड़ा जाता, चाहे वो कोई भी कैनल हो। तो क्या आपको क्या लगता है, आपको लगता नहीं कि यमुना की सफाई को सरकार सीरियसली ले, ताकि वो 200-300 जो MGD पानी की कमी है वो सप्लाई में काम आ सके? दूसरी बात ये कि जो गाजीपुर का टीला है कूड़े का, तो उसको भी किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है? क्या सरकार से आपकी इस तरह से कोई बात हुई है? बात नहीं हुई। आपके माध्यम से हम हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकते हैं कि अगर जमुना जी की पूरी सफाई की जाए, दोनों तरफ बांध लगा दिए जाएं, उसको अगर पक्का कर दिया जाए, तो जो बरसात का पानी या दूसरे जो पानी हैं तो वो पानी बहुत दिल्ली में ही काम आएगा। और जो जहाँ तक सीवरेज हैं तो वो एक साइड में कनाल बना के तो सारा सीवरेज उसमें डाल दिया जाए और सीवर से बायोगैस प्लांट लगाए जाएं बड़े बड़े, साथ में पूरी दिल्ली को हमें लगता है उनकी गंदगी से ही बिजली मिलनी शुरू हो जाए, तो सारे लोग भी सुखी और गंदगी भी सिमट गई और लगेगा भी कुछ नहीं। पता नहीं क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दिया जा रहा, लोग दिलवाते नहीं शायद जिनकी ड्यूटियाँ हैं। तो हम तो ये जरूर दिलवाना चाहेंगे कि साथ में तो सारी गंदगी सिमटती है, प्लस उससे बिजली बनती है, प्लस एक पानी, आप जमुना जी इतनी पवित्र सारी हमारे हिंदू धर्म में है, तो माँ का दर्जा उनको मिला, जैसे सज्जन ने फरमाया। वाकई तो दुर्दशा है उसकी, वैसे तो हम उसे माँ कहें, और देखिए क्या आप अपनी माँ की अगर सच में प्यार करते थे ऐसी दुर्दशा देख सकते हैं? अगर नहीं
तो उसकी भी तो दुर्दशा हो ही रही है, इसमें कोई दो राय थोड़े ना है। तो उसको बिल्कुल साफ सुथरा किया जाए, पक्का कर दिया जाए, डैम बना दिए जाए, घाट बना दिए जाए, लोग पूजें आए और उस पानी को कितना प्यार से इस्तेमाल में लिया जा सकता है। बहुत पानी काम आ सकता है, बरसात का पानी इकट्ठा हो सकता है, फ्लड नहीं आएंगे, बहुत पानी वो रोक सकते हैं। उसके बाद पानी ऊपर से चला जाए दूसरे स्टेटों में, वहाँ जाके वो डैम बना ले, तो ये पानी बहुत काम आ सकता है। लेकिन अगर कोई करे तो हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए। आदरणीय गुरुजी, मैं श्री नरेंद्र सिंह भाटी, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, जी, उनका प्रतिनिधि सूर्य प्रताप सिंह एडवोकेट, जिला पंचायत सदस्य बुलंदशहर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस धरती पर करता हूं और उम्मीद रखते हैं कि आप इस तरह से ये अभियान आगे चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस धरती पर पधारने के लिए। जी भाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत आप सबका भी, और आप सब ने हमारा पूरा साथ दिया, सरकार ने पूरा साथ दिया, आप लोगों ने, तभी ये संभव हो पाया। वरना निचले सत्र पे कोई कुछ कहता था, कोई कुछ, आप लोगों ने दखलंदाजी की, इनको बोला गया, जाके इन्होंने साथ दिया, तब जाके कल ये परमिशन हो पाई है। पता नहीं नीचे क्या चक्कर चल जाता है। तो इन लोगों ने बहुत हिम्मत की, हमें साथ संगत ने बताया है, जो भी मौजूद लोग हैं आप सभी पार्टियों के, तो हमें बहुत स्वागत आपका कि आप इसमें शामिल हुए हैं, आए हैं। भगवान खुशियाँ दे और हम हमेशा तैयार हैं। आप कोई भी भलाई नेकी के कार्य आप सरकार की तरफ से हमें सौंपें, हम 100% तैयार हैं उसको करने के लिए। यहाँ भी आप कहेंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हम इलाहाबाद के लिए भी हमने बोला था कि वहाँ इतना बड़ा मेला हुआ है, तो वहाँ एक टीम गई हुई है ऑलरेडी लखनऊ में, तो कि वहाँ अगर आप हमें कहें तो हम इलाहाबाद को भी कुछ देर में ही साफ़ कर दें, ताकि वहाँ जो लोग मेले के बाद गंदगी छोड़ जाते हैं वो साफ़ हो जाए और वो पवित्र तीर्थ स्थान है हमारा, तो वो पवित्र ही रहे। जी, आप अगर ये बात आप मिनिस्टर हैं तो ये अगर आपको ठीक लगे तो हमें ज़रूर बताइए, हम जब आप कहेंगे वहाँ ये सफाई महाअभियान चला देंगे। जी, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा जय सर। जी। आदरणीय गुरुजी, नोएडा आगमन पर मैं कुलदीप भाटी, जीटी रोड दादरी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आपके इस कार्यक्रम की बहुत ही सराहना करता हूं और मैं आपकी कृपा से नामधारी भी हूँ आपकी सेवा में। और गुरुजी, आपने यहाँ जो चरण रखे हैं उसके लिए हम पूरे गौतम बुद्ध नगर और नोएडा के निवासी आपके हार्दिक आभारी हैं। और गुरुजी, दादरी में नाम चर्चा घर का निर्माण हुआ है, वहाँ से अरदास आई है आपके माध्यम से कि आप वहाँ भी चरण रखें, और इसी के साथ मेरी भी विनम्र प्रार्थना है कि आप दादरी में चरण रखें तो वहाँ मेरी झोपड़ी पर भी चरण रखें। और गुरुजी, आपसे विनती है, मेरी बेटी की शादी 5 मई को है, कृपा आपको निमंत्रण है और आप आशीर्वाद देने का कष्ट करें। जी जी, के लिए आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जरूर आशीर्वाद भाटी साहब, बहुत आशीर्वाद। वो कार्ड लेना भाई, शादी का कार्ड, जाना डॉक्टर साहब। तो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, शादी सुख सुविधा से संपन्न हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं और जरूर दादरी में भी जरूर आएंगे। और आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया है, भगवान बहुत खुशियाँ दे। बहुत आशीर्वाद, स्वागत है आपका। गुरुजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरुजी, एक और मेरा सवाल है कि जो दिल्ली में जो यमुना का हिस्सा बहता है वो एक तो गंदे नाले में तब्दील हो चुका है, जैसा अभी आपने भी कहा और तमाम लोगों ने कहा, लेकिन उन पर दिल्ली सरकार ने बहुत बड़े बड़े पुल बनाए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए। लेकिन अक्सर लोग देखते हैं कि क्योंकि यमुना जी जो है हमारी श्रद्धा से भी जुड़ी हुई है, हमारी भावनाओं से जुड़ी है, तो जो पूजा सामग्री होती है वो एक थैली में बांधकर उसमें फेंक देते हैं। पहली बात कि थैली का विनाश नहीं हो सकता, क्यों प्लास्टिक है वो। दूसरी बात ये कि जो पूजा सामग्री से भी कहीं ना कहीं हमारी यमुना मैली होती है, तो उन लोगों के लिए किस तरह का संदेश देंगे जो यमुना के पुल पर गाड़ी रोकते हैं और थैली बांधकर फेंक देते हैं, और काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं। ये हमारे ख्याल से कोई भी अपनी माँ को ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं खिला सकता। तो अगर इसको भी माँ मानते हैं तो इस तरह ज़बरदस्ती उसको गंदगी मत खिलाइए। क्या आप प्लास्टिक खाते हैं? तो फिर आपकी माँ प्लास्टिक कैसे खाएगी? क्यों नहीं ये विचार करते हमारे लोग? क्यों नहीं धार्मिक ध्यान देते? वहाँ तब ये होता था कि हम वहाँ जाएं और श्रद्धा से शीश झुकाएं, पानी लें और मस्तिष्क पे लगाएं। तो ये है बड़ी बात कि हम ये चीज़ करें, पता भी चले कि हम पानी क्यों नहीं लेते, वो क्यों नहीं मस्तिष्क पे लगाते, क्योंकि वो गंदगी बन चुकी है। सबको पता चले, जाए गाड़ी रोकी, फेंका, चलते बने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। या फिर वहाँ कोई नेट वगैरह नीचे लगा दिए जाए इस तरह के बारीक, जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा ना आए कि कोई चीज़ फेंके वो नेट पे ही गिरे, नेट में रुकी रहे और बाद में उसको निकालना भी आसान है। थोड़ी सी जगह में उसको उठाया और रोज़ शाम को निकाल दिया जाए तो हमें लगता नहीं कि वहाँ गंदगी के ढेर लगेंगे। उसमें जाएगी कि वो गंदगी नेट से उठाया और एक जगह रख दिया, बात खत्म। कोई पशु पक्षी भी खा लेंगे और थैलियाँ खोल के उस चीज़ को, तो खाने वाली चीज़ें हैं, तो उनका भी भला होगा। गुरुजी, अभी गंगा यमुना की बात हो रही थी,
जिस तरह सफाई अभियान में लाखों लोग पहुंचते हैं, 4-5 लाख लोग आते हैं, तो यदि सरकार परमिशन देती है तो क्या गंगा और यमुना के लिए कितने लोग आप उम्मीद करते हैं कि वहाँ पहुँचेंगे? ये तो जगह की बात है। जैसे दिल्ली में 5 लाख लोग आए थे, और अगर वो परमिशन देते हैं और ये है कि जल्दी, तो हमें लगता है 15-20 लाख लोग भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है, क्योंकि साथ संगत 5 करोड़ है। और हम अगर पर्सनली कह दें, हम तो कहते ही नहीं कि आप आइए, और अगर हम उनको बोल दें, हमें लगता नहीं कि कोई पीछे हटेगा, और जगह कम पड़ जाएगी, और हमें लगता नहीं कि एक दिन से ज़्यादा टाइम लग पाएगा इन चीज़ों को, क्योंकि उसमें मशीनरी चाहिए। परमिशन इसलिए मांग रहे हैं कि कुछ मशीनें ऐसी चाहिए जो सरकार के पास ही, जो हम खरीदेंगे तो बड़ा मुश्किल है। साथ संगत का वैसे खर्चा बहुत होता है, हर कोई अपना पैसा लेके आता, हर कोई अपना रोटी अपना पानी सबके साथ है, किसी से कोई सेवा नहीं करवाते। तो इसलिए ये परमिशन हम मांग रहे हैं बार बार कि आप हमें वो मशीनें दे दीजिए। आपके चलाने वाले नहीं है तो चला हम लेंगे जैसे तैसे, बहुत इंजीनियर है हमारे साथ, तो हम जैसे तैसे उसका करा लेंगे, लेकिन आप एक बार परमिशन दीजिए और हम उसका साथ देंगे। तो हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें बाकी साथ संगत तो पता नहीं कितनी आ जाए, क्योंकि 25 जनवरी को हम कहते हैं कि भंडारा मनाएंगे, तो 2 करोड़ साथ संगत इस बार आई थी। तो अब जरा सोचिए, अगर 5-10 लाख 10-15 लाख भी आ गई तो कितनी देर लगेगी। 15 लाख लोगों को, 15 लाख से 30 लाख हाथ हो गए, और वो जब चलेंगे तो हमें लगता है मशीनों से बढ़ के काम होगा। गुरु जी, एक बहुत से सफाई अभियान हो चुके हैं, यह कब तक चलते रहेंगे और क्या संदेश रहता है उन लोगों के लिए जहां सफाई अभियान होता है? वो जागरूक हो जाएं सफाई के प्रति, सिर्फ उनके बच्चों का नहीं बल्कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों का भी इसमें भला है। पेड़ पौधे लगाएं। साथ संगत को हमने एक बार बोला कि आप पेड़ पौधे लगाएं, और 8 घंटे में 68 लाख पौधे साथ संगत ने लगा दिए। और हमने ये बोला था कि फोटो नहीं खिंचवानी, पौधा लगाया उसको पकड़ा, खींच भाई कैसा लग रहा हूँ, नहीं ये नहीं, आप इस तरह से पौधा लगाएं कि जैसे एक बच्चा आप पालते पोसते हैं। और ये फॉलो किया गया तो लगभग 70-80% पौधे ज्यों के त्यों हैं। ये पीछे फॉलो करने की टीम में बनाई गई हैं कि वो देखते रहे पौधे, पर कुछ लोगों ने उखाड़ दिए। हम नहीं ये लगाना चाहते, यहाँ नहीं लगना चाहिए। हमें बड़ी हैरानी होती है कि अगर आप हमसे अच्छे नहीं लगते, हम आपको कोई बात नहीं, पर पेड़ पौधे तो सबको अच्छे लगते हैं, सबका भला होना है, इसमें तो कोई गलत कोई बात है ही नहीं। तो वजह नहीं पता हमें, लेकिन ऐसा होता है कई जगह। गुरु जी, मैं छलेरा गाँव प्रधान बोल रहा हूँ जी। जी प्रधान जी, तो एक तो आपको बड़ा धन्यवाद, हमारे गांव में आपने ये आसरा दिया और सफाई का जो वाहन चलाया है, ये बहुत बढ़िया है। और हमारा बड़ा और पूरे गांव का आपको बड़ा धन्यवाद है जो आपने ये काम चलाया। और हमारी बड़ी इच्छा है कि जो ऐसा काम होता रहे तो आनंद रहेगा और भारत हमारा आनंद रहेगा। धन्यवाद जी प्रधान जी, बिल्कुल। और कल को हमने यहाँ सत्संग भी रखा है, और उसमें ताकि बाहर की सफाई वो अंदर की सफाई, आप अपने विचारों पे काबू कैसे पा सकते हैं, बिल पावर कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर अंदर के विचारों पे काबू हो जाए ना, आप एड्स होगी ना, बीमारियाँ होंगी ना, गुंडागर्दी होगी, और आत्मबल बढ़ा लिया जाए तो आप बिल्कुल फेल हो रहे हैं तो भी सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे पाई जाएं, ईश्वर के दर्शन कैसे हों, क्या कल किए जा सकते हैं, क्या वो ईश्वर है, क्योंकि हम खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, कम पढ़ पाए, लेकिन गुरुजी ने हमें बुलाया इसलिए हम आए। तो धर्मों को उसी नज़रिए से हमने पढ़ा है। तो हम बताएंगे साइंस भी आज क्या कह रही है, क्योंकि नासा साइंस केंद्र तक के लोग हमारे पास आते रहते हैं, डिस्कशन चलता रहता है, उनको भी हम बना के छोड़ते हैं कि भगवान है, ईश्वर है। और आज तो वो मानने लग गए हैं, ऑलरेडी साइंस का लिखा हुआ आने लग गया है कि भाई भगवान है, पावर है, वो शक्ति है। तो ये कल को आपको बताएंगे सत्संग में कि कैसे उसको पाया जा सकता है, कैसे हम उससे रूबरू हो सकते हैं। गुरुजी, आपका जो मुहिम है कुल का क्राउन, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। उसको फॉलो करते हुए आजकल टीवी पे एक सीरियल भी आने लगा है, प्रोमो आ रहे हैं। जितने भी आपके क्षार में मानव भलाई के कार्य हैं, पहले सत्यमेव जयता में भी काफ़ी जो कार्य थे आपके रिजेम्बलेंस हुआ उनमें, और अब आपने 6-7 महीने पहले जो अभियान शुरू किया था कुल का क्राउन, उसको मद्देनजर रखते अब टीवी पे एक सीरियल आने वाला है। तो बहुत बड़ा संदेश जो आप दे रहे हैं वो वाकई संदेश दुनिया तक जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरा कि कुल का क्राउन क्या है, कि नोएडा वालों को भी कृपया बताएं। कुल का क्राउन जिनकी एक बेटी है तो वो शादी करेगी और दूल्हे को घर लेके जाएगी, उसे घर जवाई नहीं, दुल्हन को घर बेटी तो नहीं कहते या ऐसी घर बहू तो नहीं कहते, उसको बेटी की तरह अपनाता है हमारा समाज। तो वो दूल्हे को बेटे की तरह अपनाएंगे
हमें ये हैरानी होती है जब लोग कहते थे बेटे से वंश चलता है। जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। बेटे में खून होता है माँ बाप का, आगे बहू आती है उसके दूसरा खून होता है, उसका बच्चा हो गया तो कहते नाम रोशन करेगा। अब जरा बताइए बेटी में खून किसका होता है? माँ बाप का। उनके पति आते हैं दूसरा खून है, उनका बच्चा उस माँ बाप का नाम रोशन कैसे नहीं कर सकता? क्या बेटी में पानी होता है, खून नहीं होता माँ बाप का? तो बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। हकीकत ये है अच्छे संस्कार जिसके हों और जो अच्छे कर्म करने लग जाए, चाहे बेटा है चाहे बेटी, वो माँ बाप का क्या, वो देश का नाम रोशन कर देता है। ये हकीकत है। कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स, क्या उन्होंने नाम रोशन नहीं किया भारत का? वो बेटियां हैं। हमें लगता है बेटा इनके मुकाबले में अभी तक आया नहीं हमारे नजरिए में, जो ऐसा जिसने इतना किया हो जितना उन लड़कियों ने किया है। आया हो तो आप हमें जरूर बताइए कौन सा लड़का जिसने वाकई ऐसा कर दिखाया हो। और बेटियों ने कर दिखाया है, फिर भी बेटी को गर्भ में मार रहे हैं, शर्म नहीं आती? एक तरफ हम कहते हैं गौ हत्या महापाप है, वाकई महापाप है, लेकिन कन्या हत्या तो महापाप का भी पाप है। उसको करना कानून बना दिए गए हैं, फिर भी बहुत जगह पे चल रहा है ये। हालांकि हरियाणा में बहुत सुधरा, यहाँ सत्संग की बहुत से मुख्यमंत्रियों ने बड़ा, हम उनको साधुवाद कहेंगे। हम 90 से लगे थे कि ये गुटखा छुड़वा दो, गुटखा बहुत गंदगी है, इसमें सीवरेज, कैंसर हो रहे हैं। और तंबाकू के नशे से 1 मिनट में 2 लोग यानी 35 सेकंड में 1 आदमी मरता है। ये डॉक्टरों का रिसर्च आ गया है साइंस का। तो क्यों नहीं इसको बंद करवाया? और बहुत से मुख्यमंत्रियों ने इसको बंद करवा दिया अपने अपने स्टेटों में, तो हमें बड़ी खुशी है। उसके ऊपर लिखा होगा हमारे देवी देवताओं का नाम, खाएंगे और पाँव के नीचे कुचल देंगे। शर्म नहीं आती? जिन्हें हम अपने देवी देवता पूज्य मानते हैं, मतलब दूसरे शब्दों में अपने से बड़े बुजुर्ग पूज्य मानते हैं, उन्हीं को पाँव में कुचलना, तो ये बड़े ही दर्द होता था देख देख के। हम कहीं भी जाते थे सत्संग करने, चाहे हिमाचली क्यों देवभूमि, वहाँ भी यही हाल था। तो बहुत जगहों पे ये बंद हो गया है और बहुत जगहों पे बंद हो, ये हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये चीज़ नशे बंद हो जाने चाहिए। बड़ी तेज़ी से, हालांकि नशे की आपने बात की है, बड़ी तेज़ी से जो जनसंख्या है वो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन की तरफ कन्वर्ट हो रही है। अभी एक रिसर्च भी आई है, इवन यहाँ तक कि सरकार ने भी अपने आंकड़े पेश किए हैं। आरबीआई गवर्नर सुब्बाराव साहब ने भी ये कहा है कि इन्फ्लेशन का मुख्य कारण भी यही है कि लोग जो है अपने खान पान की जो आदतें हैं वो लगातार बदल रहे हैं, यानी कि मांसाहारी हो रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि डेरा सच्चा सौदा हमेशा से माना गया है कि मांसाहार से शाकाहार की तरफ वो कन्वर्ट करता है, तो ऐसे में जब लगातार जो जनसंख्या है वो डाइवर्ट हो रही है, अपने खान पान की आदतें बदल रही है, जिससे उनकी प्रवृत्ति के अंदर भी हमने बदलाव देखे हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या डेरा सच्चा सौदा कुछ कर रहा है? जी हाँ, हम जो ये सत्संग करते हैं इसके बाद उनको भगवान की कसम दिलाते हैं और हमें उनमें से 80-90% लोग शराब, नशे, मांसाहार और हरामखोरी, वेश्यावृत्ति ये त्याग देते हैं। 80-90%, अगर 100 को दिया तो उनमें 80-90 लोग वाकई ये चीज़ें बिल्कुल 100% छोड़ देते हैं। तो ये हम लगातार ये मुहिम चलाए हुए हैं और आज तक 5 करोड़ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये एकमात्र तरीका है माइंड वॉश हो जाए, कि आदमी को पता चले कि हम हैं शाकाहारी। आज तो साइंस कह रही है, वैज्ञानिक लोग मान चुके हैं, वी आर प्योर वेजिटेरियन। हमारे वो आंतड़ी नहीं है जो मांसाहारियों की होती है। मेन खाना और फिर आंतड़ियों ने पचाना, वो छोटी आंत होती है लोगों मांसाहारियों के। और लोग कहते हैं जी इसमें ताकत नहीं होती, अगर मांस अंडा नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं आएगी। हमने कहा फिर आपके हिसाब से तो हाथी कमजोर रह जाता है, क्योंकि हाथी तो मांस अंडा खाता नहीं। और वो धरती में सबसे ताकतवर पावरफुल कोई है तो वो हाथी है, झूठा है। साउथ अफ्रीका में झूठे जो होते हैं उनके सामने 2-3 शेर आ जाएं तो वो रुकते नहीं, दुम दबा के भाग जाते हैं। शेरों ने अगर झूठे को मारना है तो कम से कम 6-7 शेर इकट्ठे होते हैं और उनमें भी कई घायल हो जाते हैं जब झूठे का शिकार करते हैं। और झूठा घास फूस खाता है और शेर मांस खाता है, ताकत किस में ज़्यादा हुई? झूठे में। तो ये बकवास है कि मांस अंडे में ही ताकत होती है, जबकि सोयाबीन में जितना प्रोटीन है, हम प्लेयर हैं वहाँ 2 बार वो वर्ल्ड कप जीत के लाए योगा का, 1 बार थ्रो बॉल का, विदाउट एनी कोच दे वन द वर्ल्ड कप। इससे बड़ी मिसाल हम क्या दें? और वो बिल्कुल शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन। तो जगह जगह वो बच्चे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये प्रवृत्ति इंसान को वाकई हैवान बना देती है, बहुत ही शैतान बना देती है, बल्कि हैवान से भी आगे बढ़ के। तो इसको छोड़ना चाहिए और वो छूटेगा। आदत जिसको पड़ जाए वो छूटती है भगवान के नाम से। ये हमारा बिल्कुल 100% प्रयोग किया हुआ है। तो वो कल को हम यहाँ बताने आ रहे हैं कि कैसे आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जी आशीर्वाद। गुरुजी, इंडिया टुडे के इस बार के अंत में पढ़ा, एक खबर आया, आर्टिकल आया
कि शाही बेटी बसेरा है वहाँ, अनाथ बच्चियों को वहाँ पनाह देते हैं आप, और आप ही उनकी माँ हैं, आप ही उनके बाप हैं, यूँ तो आप जगत पिता हैं, ये सब जानते हैं। ऐसी एक खबर मैंने पढ़ी थी, सच कहूँ, अखबार में, कि जर्मनी, जापानी या चीनी, सबके लिए हमारी किडनी। गुरुजी, ये कैसी मुहिम चलाई है आपने, जहाँ इस देश में भाई भाई के खून का प्यासा है, वहाँ डेरा सच्चा सौदा में खून देने वालों की लंबी कतार है, और वो कहते हैं प्लीज़ हमारा भी खून ले लो, और जाते जाते लोगों के मुंह में एक ही बात होती है कि लेकर कहाँ कुछ वापस जाना, ये शरीर भी दान है। तो गुरुजी, कैसी प्रेरणा आप देते हैं, ये कैसा आपका आशीर्वाद है कि एक बुलावे पे लाखों हाथ बढ़े चले आते हैं, और क्या क्या सेवा की भावनाएं डेरा सच्चा सौदा में चल रही हैं, कृपया प्रकाश डालें। जी, जैसे आपने बताया किडनी दान, तो वहाँ हमने बोला कि किडनी से कोई मरीज ना जाए, और वहाँ शायद 55,000 लोग, 55,000 ने फार्म भर दिए कि हम अपनी किडनी देने को तैयार हैं। सिर्फ ईश्वर की कृपा से, हमारे पास कोई जादू नहीं, कोई अलग से कोई ऐसा हम उनको वो नहीं करते हिपोटाइज, तो वो भगवान है ईश्वर के नाम पे। तो जैसे वैश्यों से शादी करवाने के लिए 1500 नौजवान आज तैयार बैठे हैं। 16 वैश्यों की शादी हो गई, उनको हमने अपनी बेटी बनाया, और आज उनमें से 13 शायद या 14 का घर बिल्कुल सफल है। 16 में से 2-3 जो थी उनको उनके दलाल वगैरह उखाड़ के ले गए वहाँ से, लेकिन बाकी सब बिल्कुल सही, उनके आगे बच्चे भी हो गए, और उन घरों में बड़ी खुशी है क्योंकि उनका नाम हमने शुभ देवी रख दिया कि ये वैश्य नहीं है, ये शुभ देवी है। और लड़का जो उससे शादी करा वो भक्त योद्धा, बाकी योद्धा तो वही सच्चा है। आज किसी की औरत जरा से इधर देख ले, पीछे पड़ जाते, घर टूट जाते, तूने उधर क्यों देखा, और उनको पता है कि वो वैश्य है, फिर भी उससे शादी करवाते हैं। तो ये अपने आप में बेमिसाल है। तो ऐसे कार्य हम मानते हैं जो सतगुरु मालिक भगवान की कृपा है, वरना ऐसा संभव नहीं हो सकता। हम मेरठ में ये शुरू किया था, बड़ौत में, जो वैश्यावृत्ति के खिलाफ मुहिम, तो वहाँ बहुत पत्रकार समाज आए होते, कहते गुरुजी आपने ये क्या शुरू कर दिया। एक भी लड़का अगर उसको कोई राष्ट्रपति भी कहे कि भाई आप वैश्य से शादी करवा लो, वो नहीं करवाएगा। आप लड़के कहाँ से लाओगे? हम कहा जिस भगवान ने ख्याल दिया है वो लड़के भी दे देगा। और आज पढ़े लिखे इंजीनियर, वेल एजुकेटेड, पूरे फॉरेन में सेटल्ड लड़के भी अपने फार्म भरवा चुके हैं कि हम वैश्य से शादी करवाने को तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा की बात। जो लोग कहते हैं चमत्कार चाहिए, क्या ये चमत्कार नहीं है? अगर नहीं लगता तो आप किसी लड़के को तैयार करके दिखाओ कि वो वैश्य से शादी करवाए। हमने नहीं तैयार किए, ईश्वर ने, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो ऐसा हो रहा है वहाँ, खूनदान लोग करते हैं। बल्कि डॉक्टरों को हमने रोते देखा, शायद ये कोटा के डॉक्टर थे, शायद गुप्ता जी भी उनके इंचार्ज थे, वो रो रहे थे। हमने कहा बेटा रो क्यों रहे हो डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं। कहता गुरुजी आपने पता नहीं क्या भरा है, यहाँ एक 5 साल का बच्चा है, कहता अंकल अंकल रोता हुआ मेरे पास है। मैंने कहा बेटा क्या बात है? मैंने सोचा कि इसको खिलौना चाहिए, खाने को नहीं मिला। कहता अंकल कोई भी डॉक्टर मेरा खून नहीं ले रहा, आप ले लो। कहता मैं दंग हैरान रह गया कि 5 साल का बच्चा भी यहाँ खून देने को तैयार है। तो ये भगवान की कृपा है, उसके बिना ये संभव हो ही नहीं सकता। हमारे में कोई जादू नहीं, जादूगर तो वो है जो हम सबके अंदर बैठा है। जी बहुत आशीर्वाद आप सबका, आप सब लोग आए और प्रसाद भी लीजिए। हाँ जी बेटा, हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी आखिरी मैं सवाल करना चाहूँगी कि हमने बहुत चैनल्स पे आपका जो एक शब्द की एक ऐड आ रही है वो है ड्रग ना लेना रे, नशा ना लेना रे। तो गुरुजी टीवी पर तो वो बहुत सुना है, पर अगर आप आज वो लाइव सुना दे गुरुजी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बेटा 2 लाइनें हैं, आप को सुना देते हैं, हम हर जगह सुना देते हैं। ड्रग न लेना रे, ड्रग न लेना, ड्रग न लेना रे, ड्रग न लेना, ड्रग लेने के बाद पर्दा लेने का देना, न न न न न न न, ड्रग न लेना रे, ड्रग न लेना। जी आशीर्वाद। गुरुजी मैं डॉक्टर VS चौहान नोएडा से बोल रहा हूँ। आशीर्वाद डॉक्टर साहब। और ये बहुत मेरी इच्छा थी कि नोएडा, मेरा डिस्कशन हुआ था कि नोएडा पॉलीथीन फ्री हो, नोएडा साफ सुथरा हो। इसके लिए जो भी हम कर सकते थे ताकि आप यहाँ आ सकें। आपको मैं धर्मगुरु से ज़्यादा समाज सुधारक मानता हूँ, और आप यहाँ आए नोएडा में, आपको बहुत बहुत, और इतना मैं चारों तरफ घूम के आया क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जैम था। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ नोएडा में कहाँ कहाँ सफाई हो रही है। पूरी तन्मयता से, पूरे मन से सारे प्रेमी लगे हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मुहिम इस देश के हर शहर में चलाइए, क्योंकि इस देश की जो पहचान अब मैं देखता हूँ, शहर के बाहर अगर प्लास्टिक आपको रंग बिरंगी दिख गई, कूड़े के ढेर दिख गए, समझ गए कोई शहर आने वाला है।
तो ये इसके लिए एक बार फिर से हम सब आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके कदम यहाँ पड़े और उससे ज़्यादा जो आज नोएडा में आपने जो एक संदेश दिया है सफाई का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत आशीर्वाद। आप लोगों ने भी यही सोचा और हम यही लोगों को बोलते हैं कि प्लास्टिक को यूज़ ना करें। हमारी तो संस्कृति नहीं थी प्लास्टिक, हमारी संस्कृति थी फटे हुए कपड़ों को थैला बना लेना, उस पे धागे से थ्रेड से कढ़ाई करना और उस थैले को शान से लेके अपने रिश्तेदारी में जाना। गजब था, गजब। और आज वो होना चाहिए। डीजल पेट्रोल अगर यूं ही बढ़ता रहा, फिर से गौ माता याद आएगी, बैल याद आएंगे, ऊंट याद आएंगे, क्योंकि उनमें पेट्रोल नहीं लगता और उनको खाना भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि घास फूस वो खा लेते हैं और जो चीज़ हम नहीं खाते वो खा लेते हैं। और वो खाने के बाद जो हमारा काम नहीं आता, उनका मलमूत्र ज़्यादा काम आता है, वो भी हमारे लिए है। तो इससे बढ़िया क्या चीज़, क्या ट्रैक्टर वो चीज़ दे देता है, हमें नहीं देता। तो हमें लगता है कि वो चीज़ें, क्योंकि आज आदमी शारीरिक तौर पे कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए मशीन का युग ज़्यादा आ गया है। हम ये नहीं कहते कि दिमाग कम हुआ, दिमाग तो बहुत बढ़ गया है, ज़्यादा काम में लेने लगे लोग। पहले 10 लेते थे, आज 15% ले रहे होंगे। 100 ले लें तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो पता नहीं क्या से क्या हो। दुनिया के भले के लिए लें, बुराई के लिए नहीं। तो यही बस प्रार्थना है कि सब लोग एकजुट होकर ये इन बुरी चीज़ों को छोड़ें, तो हमारा समाज राम राज्य स्वर्ग बन सकता है। क्या दर्जा दें, उससे भी बढ़ के बन सकता है। जी, तो आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, हाँ बेटा बेटा। गुरुजी, प्रवीण शर्मा हरियाणा वाणी से अंतिम सवाल है गुरुजी। जैसे गुरुजी आपने कन्या भ्रूण के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाई, डेरा सच्चा सौदा में शाही बेटियां बसेरा हैं, और भी आप जब भी आपके सत्संग होते हैं तो 15 से 20 लाख लोग हाथ खड़े करके प्रेरणा लेते कि भविष्य में कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। तो हमने देखा है कि समाज के अंदर छोटी छोटी जो मुहिमें चलाते हैं उनको प्रशासन और सरकारें सम्मानित करती है, लेकिन आपके प्रति केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का उदासीन रवैया क्यों बना हुआ? क्या कभी आपको भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इस समाज सेवा के कार्यों के लिए कभी सम्मानित किया है गुरुजी? असल में बेटा, हम कोई इच्छा ही नहीं रखते कि कोई हमें सम्मानित करे। भगवान सब करने वाले हैं, उनका काम वो करवा रहे हैं हमसे। हाँ, भारत का तो नहीं कह सकते, अमेरिका सरकार से हमें 2-3 अवार्ड मिल चुके हैं। एक हार्ट के लिए कि वहाँ की पूरी जो हायर सोसाइटी है और उनके जो टॉप क्लास लोग हैं, डॉक्टर हैं जो नंबर 1, वो आए अपनी सोसाइटी की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हमेशा 2 बार अवार्ड वो दे चुके हैं। इंजीनियरिंग अवार्ड वो दे चुके हैं। और न्यूजीलैंड से भी ये पेड़ पौधे लगाए गए, उनका भी एक अवार्ड वहाँ पे दिया गया और हमारे आदमी भेजे गए। वो कहते हम इंडिया नहीं आ सकते, वहाँ अवार्ड देना चाहते हैं। पूरे न्यूजीलैंड में वो नंबर 1 पे साध संगत को अवार्ड दिया गया। तो इस जगह जगह पे ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि नेक लोग जो वाहवाही कर रहे हैं। बाकी सब लोग, प्रशासन हमारा साथ दे रहे हैं, जैसे सफाई में हर जगह। हमें तो यही काफ़ी है कि लोग हमारा साथ दें भलाई के काम में, बस बाकी राम जाने उसका काम जाने। जी बेटा, सबको आशीर्वाद प्रशा लीजिएगा।